जोधपुर लवली एनकाउंटर मामले में आरएलपी में इस मामले को लेकर दो फाड़ हो गए थे, जिसके बाद में लगातार उदाराम मेघवाल जो कि दलित नेता है इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यह मत था कि इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है। उसके बाद में पार्टी की ओर से कल नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आज उदाराम मेघवाल ने अपने सभी पदों से अपना इस्तीफा भेज दिया है। एक लंबी चौड़ी फेसबुक पर पोस्ट लिखी है, जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के सफ़र के बारे में बताया है फेसबुक के ऊपर कि उन्होंने जब शुरू की थी अपनी राजनीतिक पारी, इस दौरान किस तरीके से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी अपराधियों का साथ नहीं दिया। क्या कुछ इस्तीफे में उन्होंने भेजा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। सबसे पहले तो हम उनसे जानते हैं, नोटिस कल आया था, आज अचानक ही इस्तीफा ही भेज दिया, ऐसा क्यों? देखिए, उसूलों की लड़ाई होती है और मेरा पूरा जीवन है बाबा साहब के संविधान को मानना और संविधान के खिलाफ जो भी लोग काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो उन अपराधियों से दूरी बनाकर रखना, ये मेरे जीवन का सबसे एक पहलू है, जो अपराधी के साथ समझौता नहीं किया कभी। ऐसी स्थिति में जो सामान्य मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा में जो लवली का एनकाउंटर हुआ, उसमें जो पुलिस और आपस में गोलीबारी चली और उसमें एक तरफ जाति से पुलिस थी और दूसरी तरफ जाति से अपराधी था, और अपने बचाव में, सुरक्षा में दोनों तरफ से गोलियां चलाने के दौरान लवली को गोली लगने से उसकी डेथ हो गई। और उस डेथ के बाद में जिस प्रकार से लोगों का जो समर्थन पुलिस के पक्ष में आया और हमारे सामान्य राष्ट्रीय संयोजक ने जब लवली के साथ में आकर के समर्थन दिया, उससे पहले मैंने आगाह किया था, निवेदन किया था कि प्लीज़ आप, हम विपक्ष में हैं, सरकार को घेरने के लिए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन आइए मत। और मेरी बात से प्रदेश अध्यक्ष भी सहमत थे और उन्होंने भी नेताजी को कहा, लेकिन वो अपनी धुन के पक्के होते हैं, तो उन्होंने आकर के आंदोलन किया। आंदोलन पूरा हुआ। जो सामान्य जो वाल्मीकि समाज था उसके और प्रशासन, पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता हो गया। आरएलपी की जो डिमांड थी उसमें एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई और इसका संदेश ये गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग अपराधियों के साथ में खड़े हैं। ये बात मुझे लगा, क्योंकि पार्टी का नुकसान होता दिखता है तब अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मेरी पोस्ट, मेरे जो भी विचार थे वो साझा किए। मैंने कहा जो लोग, जो राजनीतिक दल और नेता पुलिस के खिलाफ और अपराधियों के साथ खड़े हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये मेरी पोस्ट जाने पर उन्होंने इस पोस्ट को मेरे नाम लिए बगैर ही थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी पोस्ट की हुई थी, तो इन्होंने सीधा सा पार्टी के खिलाफ वक्तव्य माना और मुझे कल स्पष्टीकरण पूछा, 5 दिन में 2 नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपने कहा कि इसका जो मेरा जो जीवन चरित्र, मैंने किन पार्टियों में रहा, जब जब बहुजन समाज पर न्याय हित की लड़ाई और बहुजन समाज की इज्जत को आंच आई, उस समय मैंने राजनीतिक दल की बजाय मेरे समाज को अव्वल और आखिर रूप से चुना। बाबा साहब का एक शब्द था कि जब कभी भी मेरे और मेरे देश के हितों में टकराव होगा तब मैं देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा, और जब मेरे देश और मेरे समाज के गरीबों के हितों की बात आएगी तब मेरे देश के बहुजनों की मैं पक्ष रखूंगा। यही बात मेरे लिए भी लागू है कि मैं अपराधियों के साथ देने की बजाय इस नोटिस से डर करके मैं अपराधियों के साथ में नहीं आ सकता। मैं माननीय पूरा किसान वर्ग, जाट समाज, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हनुमान जी का रिगार्ड करता हूँ, करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। इससे कोई हमारी दुश्मनियाँ नहीं हुई। एक इशू की बात थी, मेरे निजी विचार थे और निजी को उन्होंने ऐसा माना, तब मुझे
गलत बात कतई पसंद नहीं है और मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पूरे जो पद मेरे पास संगठन के थे उन पदों से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस्तीफा दे दिया, करीब 2 ही घंटे हो गए आपने पोस्ट लिखे, क्या कुछ कुन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? बहुत सारे, मैं अभी आपके पास बैठा था, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं? देखिए, नेताओं के तो कोई फ़ोन नहीं आए, बड़े नेताओं के, हमारी पार्टी जो थी उसके, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता सामान्य विशेष करके जो चिंता कर रहे हैं वो किसान वर्ग के और मेरे साथ में जो काम करने वाले सामान्य सारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है उन सभी लोगों की चिंता है। वो लोग हैं जो मेरे से अपने हिसाब से और भाईचारे के हिसाब से पुनर्विचार करने का कह रहे हैं कि पार्टी का साथ मत छोड़ो, जो भी हुआ उसको मिल बैठ के निपटाएंगे। तो वो अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। अच्छा, तो अब आपने आगे क्या सोचा है? किसके साथ नई पारी की शुरुआत होगी या क्या फिर? देखिए, जहाँ तक मेरे को 15 तारीख को ये पता नहीं था कि मैं 18 और 19-20 तारीख तक ये सारे घटनाक्रम हो जाएगा, मुझे ये कुछ पता नहीं था। अपन बात तो करते हैं कल की, लेकिन खबर नहीं है पल की। तो आगे क्या होगा इस बारे में मुझे भी कोई पता नहीं है। अपने आप जब पानी आता है ना ज़्यादा, तो उसके लिए रास्ते अपने आप वो नदी बनाती है और वो जैसा भी आएगा निश्चित रूप से मैं वही निर्णय लूँगा जो इस बहुजन समाज के स्वाभिमान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचे। इस बात पे कायम रहा हूँ और रहूँगा। जो भी निर्णय लूँगा वो बहुजन समाज से उसकी राय लेकर के करूँगा और उसके हित में करूँगा। ये उदाराम जी है जिनका साफ तौर पर कहना है जो उन्होंने अपनी राय रखी थी उस पर आज भी कायम है, इसीलिए उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो अपने जो इस्तीफा है उस पर अड़िग है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।